24 फरवरी साल 2018। इस दिन रात के वक्त एकाएक एक ऐसी खबर आई थी जिसने देश के हर इंसान को एकदम हिलाकर रख दिया था। खबर थी कि मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुबई के एक होटल में अचानक मौत हो गई है। उस वक्त तरह तरह की बातें हुई थी, अटकलें लगाई गई थी, पर श्रीदेवी के परिवार ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। अब 5 साल बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने इस पूरे हादसे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ बताया है जो डूबने के कारण हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि श्रीदेवी फिट रहने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी, क्रैश डाइट्स करती थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वज़न भी घटाया था, जिसके लिए उन्होंने सहारा लिया था नो सॉल्ट डाइट का, यानी वो अपने खाने में नमक का इस्तेमाल नहीं करती थी। बोनी कपूर ने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तब श्रीदेवी अचानक बेहोश हो जाती थी, उनको ब्लैकआउट्स होते थे। डॉक्टर ने ये जांच में बताया था कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिसके कारण ऐसा होता है। साथ ही डॉक्टर अक्सर उन्हें चेतावनी देते थे कि वो नो सॉल्ट डाइट ना फॉलो करें, अपने खाने में नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप सोच रहे होंगे कि हम सेहत पर इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नो सॉल्ट डाइट बहुत लोग वज़न घटाने के लिए फॉलो करते हैं और आज भी ये बहुत ज़्यादा आम है। अब लोग ये नहीं जानते कि इससे उनके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, ये तो हमने बहुत सुना है कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ जाता है, शरीर और चेहरे पर सूजन होने लगती है। बिल्कुल सही बात है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खाने से नमक को एकदम कट कर दें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इसी नो सॉल्ट डाइट के बारे में। एक्सपर्ट से जानेंगे कि आपके रोज़ के खाने में कितना नमक होना ज़रूरी है, सोडियम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। सुनिए। सबसे पहले वो हमारा बॉडी फ्लूइड मेंटेन करता है। दूसरा, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। तीसरा, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है वाया आवर ब्लड। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बिना सोडियम के ये सारे काम हमारे रुक जाएंगे। अभी कुछ लोग बहुत ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नमक खाने में छोड़ देते हैं, मतलब कि हम नो सोडियम डाइट पे जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। वो नहीं करना चाहिए हमको। अगर खाने में नमक कम्प्लीटली हमने छोड़ दिया तो उससे सबसे पहले शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, वीकनेस होना, कंफ्यूजन होना शुरू होता है। दूसरा, अगर सोडियम एकदम ही कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया हमने, बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं हम, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स में बहुत वीकनेस आती है, ट्विचिंग होती है, हम अच्छे से रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे मसल्स को नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शन जो चलना बैठना उठना उसमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नमक कम्प्लीटली नहीं खाने से होता है वो है कि हमारे ब्रेन को उसका असर ब्रेन पे हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, ब्रेन में स्वेलिंग होने के भी चांसेस है, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और कंफ्यूजन, सीजर्स आना, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इस कंडीशन को, जिसमें ज़रा भी नमक नहीं बचा है शरीर में, उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है एक इंसान के लिए। अभी कोई ऐसे सोचेगा कि चलो ऐसे हो गया तो हम उनको नमक खिला दें, अभी सही हो जाएगा। ये ऐसा शुगर नहीं है कि आपने शुगर खिला दिया और सही हो गया। अगर इंसान हाइपोनेट्रीमिया के स्टेट में चले जाता है तो उसका सोडियम लेवल ऊपर आने में बहुत मेहनत लगती है, खाली नमक खाने से नहीं होता है। सोडियम खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोडियम हमारे शरीर में बनता नहीं है, हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मॉडरेशन में खाएं। हमको बोला गया है कि नमक खाना है तो मतलब ऐसा भी नहीं कि हम ज़्यादा खा लें, ऐसा भी नहीं कि कम्प्लीटली बंद कर दें। हमेशा मॉडरेशन में खाएं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सारे जो होते हैं प्रोफेशनल, वो बहुत रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं कि पूरे दिन में एक इंसान को 5 ग्राम से ऊपर सोडियम नहीं लेना है। अभी 5 ग्राम मेजर कैसे करें? घर में एक नॉर्मल चम्मच होएगा, टीस्पून, इसमें नमक लेके इस तरह से उसको लेवल कर दें तो ये 5 ग्राम्स हो जाता है। तो पूरे दिन में आपको इतना ही नमक यूज़ करना है। अगर ऐसा सेट रखते हैं आप चम्मच का तो वो भी बेनिफिशियल होगा, जिसमें टीस्पून मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लेवल करके दिस इज़ 5 ग्राम्स। कोई ऐसे भी है अभी जो, ये सब मैंने नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए बताया है, लेकिन अगर जिनको हार्ट की इशू है या किडनी का प्रॉब्लम है तो उनके डाइट में नमक मॉडरेशन में
में रखना बहुत ज़रूरी है, वो इतना 5 ग्राम्स नहीं ले सकते हैं। तो जिनको मॉडरेशन में रखना है उनको मैनेज करने के लिए इस तरीके की सोडियम सैचेट्स मेडिकल में मिल जाते हैं जो आप ले सकते हैं। दिस इज़ 1 ग्राम। तो आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि 2300 मिलीग्राम्स के ऊपर वो नहीं जाए। तो ये एक 1 ग्राम का पैकेट है, तो ऐसे 2 पैकेट अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको भी मैनेज करने में आसानी होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि कम्प्लीटली सोडियम को खाने में से बाहर नहीं डालना है, हमको मॉडरेशन में हमेशा खाना है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि पैक्ड फूड्स है, प्रिजर्व फूड्स है, सोडियम इज़ अ कॉमन प्रिजर्वेटिव। जैसे हम अचार बनाते हैं वो 12 महीने टिकता कैसे है, क्योंकि उसमें इतना नमक और तेल होता है, इसीलिए सोडियम को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि प्रोसेस्ड बाहर का फास्ट फूड और एक्सेसिव ऊपर से नमक यूज़ ना करें, लेकिन कम्प्लीटली भी नमक को खाना बंद ना करें। इतना सब सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सोडियम आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। फिट होने की चाह अच्छी बात है और फिट रहने के कई सारे हेल्दी तरीक़े भी हैं, जैसे कि एक अच्छी और बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज करना, शराब सिगरेट से परहेज़ करना और स्ट्रेस से दूर रहना। आप फिट रहने के लिए इन चीज़ों का सहारा लीजिए, ना कि जानलेवा ख़तरनाक डाइट्स का। अपना ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, अगर आपके बाल पतले होते जा रहे हैं तो कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको आराम मिल सकता है और वो आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके बाल दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं और मांग चौड़ी होती जा रही है तो ज़रा कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, हम आपको बहुत ही काम की जानकारी देने वाले हैं। डॉक्टर गोविंद भारतीय ने पतले होते बालों से निपटने के लिए कुछ असरदार टिप्स बताई हैं। देखिए, ज़्यादा आयरनिंग, स्ट्रेटनिंग, ब्लीच या फिर एक तरफ टाइट करके बाल बांधने से बचें। सल्फेट फ्री और केमिकल फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। अपनी डाइट में सब्जियों का और पानी का संतुलन बनाकर रखें। स्मोकिंग और शराब से परहेज करें। अब अगर डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद भी फ़ायदा नहीं मिलता है तो कुछ मेडिकल इलाज उपलब्ध हैं जो बहुत ही काम के हैं। आज की तारीख में एलोपैथी में मिनोक्सिडिल और फिनेस्टेराइड के अलावा भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काम करते हैं और काफ़ी हेल्दी ऑर्गेनिक तरीके से आपके बालों को पतला होने से रोक सकते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मीजोथेरेपी, लेज़र, इंफ्रारेड रेडिएशन, फॉलिकल बाथ टेक्निक जैसे कई सारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा सही है ये आप डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। बिना चेकअप के किसी के भी बोलने भर से कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप शुरू ना कर दें, बल्कि डॉक्टर से सही सलाह लें और उसके बाद ये ट्रीटमेंट्स करवाएं। ये ज़रूर काम करेंगे, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर इस बदलते मौसम में आपका गला खराब हो रहा है तो शहद आपके बहुत काम की चीज़ है। क्या मौसम बदलने पर आपका गला खराब होने लगता है, निगलने में दर्द और खांसी आती है? आप अकेले नहीं हैं। ऐसे में आपके किचन में रखी एक चीज़ बहुत राहत दे सकती है। क्या है वो चीज़, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। ये चीज़ है शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, यानी एक ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया या फिर फंगस से लड़ता है। शहद जब किसी चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अदरक और शहद लेने से लगातार आ रही खांसी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके कुछ और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि गर्म पानी के साथ शहद लेने से वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से इम्यूनिटी मजबूत करने में भी मदद मिलती है। पर अगर आपको डायबिटीज़ है या शुगर की समस्या है तो ये टिप आपके लिए नहीं है, पर जो बिना डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी कि ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फ़ायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज़। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज़। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मज़े के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मज़ा, तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।